तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को चित्रों के माध्यम से समझते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को 2 स्थिति में हल करते हैं। तो स्थिति 1 में देखिए क्या की है। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, मतलब एक ठेकेदार है 2 तरह के फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। स्थिति 1 में है कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए। तो इसमें ऊंचाई फिसलन पट्टी के कितना रखा गया है 1.5 मीटर और इसमें ज़्यादा ढलान नहीं दिया गया है, 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो बच्चे हैं कम उम्र वाले बच्चे तो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं फिसल सकते, आराम आराम से फिसलेंगे और धीरे धीरे फिसलेंगे। अब यही स्थिति 2 में है कि अधिक उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई दुगना कर दिया है 3 मीटर और उसका ढाल भी ज़्यादा कर दिया, 60 डिग्री ढलान किया है, 60 डिग्री। ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए है। तो इसमें भी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है स्थिति 2 में। तो स्थिति 2 में ढलान ज़्यादा है और ऊंचाई भी ज़्यादा है, 3 मीटर है, इसमें 1.5 मीटर है। तो इसमें ढलान भी ज़्यादा है, ऊंचाई भी ज़्यादा है। तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है दोनों स्थिति में। तो चलिए पहले स्थिति 1 हल कर लेते हैं। तो देखिए AC यहाँ क्या है, फिसलन पट्टी है और ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है कितना 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। और ये कितना कोण बन रहा है यहाँ 30 डिग्री की कोण पर है। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि माना कि AC फिसलन पट्टी है और AB यहाँ क्या है, तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर है। तो इसे मान लेते हैं माना। तो देखिए मान लिए कि माना 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC तथा ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं जिसे प्रश्न बोल रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें निकालना क्या है, यानी कि जो कोण ज्ञात करना उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो लंब दिया हुआ है और हम लोग को कर्ण निकालना है। तो देखिए जिसमें लंब और कर्ण की बात हो उसमें हम साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। पीछे सूत्र आप लोग के या ट्रिक बता दिए हैं कि जिसमें लंब बाई कर्ण या कर्ण बटा लंब, मतलब जिसमें लंब और कर्ण की बात हो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ साइन का प्रयोग करेंगे, यानी कि लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है तो साइन का प्रयोग करेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री है। लंब तो जो कोण के सामने वाला भुजा रहता है वही लंब होता है। तो लंब हो गई है AB बटा कर्ण। समकोण के सामने वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण ही है AC। इस साइन थीटा का सूत्र लिख दिए कि लंब बटा कर्ण। अब साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। AB का मान दिया हुआ है 1.5 यानी कि 1.5 है बटा AC का मान नहीं दिया हुआ, AC तो निकालना है। तो AC जैसे था ऐसे छोड़ दिए। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 1 गुने AC करेंगे तो AC बराबर 2 गुने 1.5 करेगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि AC बराबर आ गया 3.0, यानी कि पॉइंट के बाद ऐसे 0 हट जाता है, 3 मीटर हो गया। तो AC क्या निकल गई, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो अतः करके आप ऐसे लिख सकते हैं कि अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 3 मीटर है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। तो ये हो गया आंसर।
चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो स्थिति 2 भी हम बता रहे हैं। तो चलिए अब स्थिति 2 में कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए जो ठेकेदार है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका ऊंचाई 3 मीटर होना चाहिए और फिसलन पट्टी 60 डिग्री कोण पर झुका होना चाहिए। यानी कि अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की ढाल ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए इसको पहले मान लेते हैं। तो देखिए PQ यहाँ क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 3 मीटर और PR क्या है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि 5 वर्ष तो देखिए मान लिए कि माना 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई PR और ऊंचाई PQ है। ऊंचाई क्या है, PQ है। मतलब इस बात को हम मान लिए। तो चलिए इसमें देखिए लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। तो पहले ही आप लोग के बताए थे कि जिसमें लंब और कर्ण की बात हो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, साइन थीटा। पहले ही आप लोग की ट्रिक बता दिए हैं कि जिसमें लंब और कर्ण की बात हो यानी कि P और H का बात हो उसमें हम साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए PQ दिया हुआ है, लंब है, और PR निकालना है, ये कर्ण है। तो यानी कि PQ दिया हुआ है और PR निकालना है, तो इसमें हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए त्रिभुज PQR में साइन 60 डिग्री बराबर लंब, तो लंब क्या है, PQ है, बटा कर्ण, तो कर्ण है इसमें PR। इस साइन का सूत्र होता है कि लंब बटा कर्ण, तो लंब है इसमें PQ और कर्ण है PR। तो साइन 60 डिग्री का मान जानते हैं कि होता है √3/2। इस साइन 60 डिग्री का मान लिख दिए √3/2 PQ। तो PQ का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 और PR का मान नहीं दिया हुआ, निकालना है। तो PR जिसे था उसे छोड़ दिए PR। अब तिरछा तिरछी गुना करिए तो √3 गुने PR और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। और PR बराबर निकालना चाहते हैं तो PR बराबर 6 बटा √3 गुना में था तो भागा में चल गया। अब इसको चाहे तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। तो आइए इधर PR बराबर 6 जिसे था इसी बटा में √3 का हर के परिमेयकरण कर रहे हैं तो √3 ऊपर हो लिख दिए, नीचे भी। अब 6 गुने √3 किए तो 6 √3 हो जाएगा। ये रूट वाला रूट के अंदर ही गुना करता है तो 3 3 के 9, 9 के बराबर हो जाता है 3। तो काटेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा कट के, यानी कि 2√3। तो यानी कि PR निकल गया 2√3 है। यही फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया। अधिक उम्र यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, तो 2√3 मीटर। तो अतः करके लिख सकते हैं कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन ऐसे है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, तब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए अब 4 प्रश्न को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, तब इसको फिर हल करते हैं। तो क्वेश्चन में इसे बोल रहा था कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसके शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उस बिंदु से कितना है, 30 डिग्री पर है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह चित्र में देखिए, यहाँ AB क्या है, यहाँ मीनार है और मीनार के पाद बिंदु है B है। तो B से 30 मीटर की दूरी पर एक C बिंदु है। यहाँ पर कितना है, 30 मीटर की दूरी पर एक C बिंदु है।
मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक सी बिंदु स्थित है जिससे शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी, यानी मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ए बी। तो चलिए इसे मान लेते हैं कि माना कि ए बी एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक सी बिंदु है। तो इस बात को लिख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे कि माना अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है, अब आपको लंब ज्ञात करना है। तो ट्रिक में आप लोग के बता दिए थे कि जिसमें लंब और आधार की बात हो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, tan थीटा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है लंब ज्ञात करना है। तो किसका हम प्रयोग करेंगे, tan, मतलब जिसमें लंब और आधार की बात हो उसमें tan का प्रयोग करते हैं। तो चलिए त्रिभुज ABC में, इसलिए त्रिभुज ABC में tan, तो यहाँ थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब होगा आपको ए बी बटा आधार, तो आधार है यहाँ BC, ये tan का फार्मूला बैठाते हैं लंब बटा आधार, तो यह लंब है आपको ए बी और आधार है BC। तो tan 30 डिग्री का मान बताया है कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये पीछे आप लोग चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। ए बी का मान कुछ भी नहीं है, ए बी जैसे था वैसे छोड़ दिए। BC का मान दिया हुआ 30, तो BC की जगह पर बैठा दिए 30, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो √3 गुने AB और 1 गुने 30। तो देखेगा कि इसको तिरछे तिरछे गुना किए, √3 गुने AB कर दिए और 1 गुने 30। अब √3 गुना में तो उधर भागा में जाएगा, तो AB बराबर 30/√3। अब नीचे रूट रहता है तो हर का परिमेकरण करते हैं, तो चलिए इसको हर का परिमेकरण कर दे रहे हैं, 30/√3 जैसे था वैसे। अब √3 से ऊपर भी गुना कर दिए, बटा में नीचे भी, ऐसे हर √3 का हर का परिमेकरण कर दिए। अब गुना करिएगा तो ए बी बराबर 30 गुने √3 गुना किए तो 30√3 हो जाएगा, बटा रूट वाला रूट के अंदर ही गुना करता है, तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, काट दीजिए 10 33, यानी कि आ गया 10√3। ये क्या आ गया, ए बी जो था, ए बी क्या था, मीनार की ऊंचाई था, तो अतः करके लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो इधर भी आप लिख सकते हैं, तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5वां को हल करते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है क्या। तो 5वां क्वेश्चन ऐसे है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, तब इस प्रश्नों को चित्र के माध्यम से समझते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो चलिए अब 5वां प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझते हैं, तब इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है और इस पतंग को भूमि के एक बिंदु से डोरी से बांध दिया गया है अस्थाई, और भूमि से डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये देखिए ये डोरी है, ऐसी क्या है तो पतंग की डोरी है जिसका भूमि से झुकाव कितना 60 डिग्री है। और यहाँ ए बी क्या है तो पतंग की ऊंचाई है भूमि से, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ए सी क्या है, डोरी की लंबाई है और पतंग ए बिंदु पर उड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसे मान लेते हैं कि माना कि ए सी पतंग की डोरी की लंबाई है और ए बी भूमि से पतंग की ऊंचाई है। तो चलिए इस बात को मान लेते हैं, इसे हल।
तो देखिए मान लिए कि माना AC पतंग की डोरी की लंबाई है तथा AB भूमि से पतंग की ऊंचाई है। तो चलिए अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, साइन का प्रयोग करें कि tan या cos, ये सब ट्रिक आप लोग के बता दिए हैं। तो इसमें AB लंब दिया हुआ है और ज्ञात करना है कर्ण। तो जिसमें लंब और कर्ण की बात हो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, साइन थीटा। तो इसमें साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। लंब दिया हुआ 60 मीटर और हम लोग को डोर की लंबाई यानी कि कर्ण ज्ञात करना है, तो इसमें हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। ये सब पहले आप लोग को ट्रिक बता दिया गया है। इसलिए त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर लंब यानी कि लंब होगा आपको AB बटा कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, तो AC हो गया कर्ण। इस साइन का फार्मूला लिख दिए कि लंब बटा कर्ण। तो लंब है आपको AB और कर्ण है AC। अब साइन 60 डिग्री का मान आप जानते हैं, इसका मान होता है √3/2 और AB का मान दिया हुआ है 60। तो जहाँ AB उसके जगह पर 60 बिठा दिए और AC जैसे था वैसे छोड़ दिए। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करिए, तो √3 गुने AC और 2 गुने 60। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना किए, √3 गुने AC 2 गुने 60। अब हमको चाहिए AC, तो AC बराबर इस 60 दूने 120 हो जाएगा बटा में √3। तो नीचे से रूट हटाने के लिए इसको हर का परिमीकरण कर देंगे। तो 120 बटा √3 जिसे था इसे √3 से ऊपरे भी गुना कर दिए और √3 से नीचे भी। तो ये हर का परिमीकरण कर दिए, तो गुना करिए। तो AC बराबर 120 गुने √3 से गुना किए तो 120 √3 हो जाएगा बटा √3 से √3 मान रूट कट जाएगा, खाली एगो 3 बचेगा और काट दीजिए। 40 या 120 होता है, यानी कि आ गया 40√3 मीटर। तो क्या हो गया 40√3, तो पतंग की डोर की लंबाई हो गया। अतः करके आप लिख सकते हैं कि अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो AC क्या था, तो पतंग की डोर की लंबाई था, तो निकल गया कि अतः पतंग की डोर की लंबाई AC बराबर कितना आ गया, तो 40√3 मीटर है। तो यही हो गया फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।